ओ भैया साइबर अपराधी लगातार किसी ना किसी नए पैंतरे से लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और उनकी गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ करते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है रांची से, जहां साइबर अपराधी अब इंजीनियरिंग के छात्रों को भी झांसे में लेने के लिए फर्जी वेबसाइट बना रहे हैं और उन्हें ठगने की जुगत में लगे हुए हैं। साइबर अपराधियों ने छात्रों को नौकरी का झांसा देने के लेकर एक फर्जी वेबसाइट बनाई और आकर्षक पैकेज का भी ऑफर दे दिया। यह फर्जी वेबसाइट हूबहू ओरिजिनल वेबसाइट की तरह ही है, जिसे देखकर छात्र भी धोखा खा जा रहे हैं। साइबर अपराधी इन दिनों एक मैसेज शेयर कर रहे हैं जो कॉनकोर कंपनी में नियुक्ति को लेकर है। इसमें आकर्षक पैकेज का ऑफर दिया गया है, जिससे लेकर वे concorcorporation.com पर के नाम से लिंक भी भेज रहे हैं और इस लिंक पर क्लिक करते ही एक वेबसाइट खुल जाता है जो ओरिजिनल वेबसाइट की तरह ही दिखाई देता है। इसमें प्रोसेसिंग फी के नाम पर 1000 रुपए मांगे जा रहे हैं। ऐसा ही एक मैसेज रांची स्थित IIIT के प्रोफेसर को आया। उन्होंने इसकी जानकारी न्यूज़ 18 के साथ साझा की, साथ ही कई छात्रों को ठगी का शिकार होने से भी बचा लिया। जब मैं लिंक पे गया, लिंक पे जाने के बाद ओरिजिनल वेबसाइट, और इसमें उस समय तक तुमको पता भी नहीं था ये फेक वेबसाइट है, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ तो हमको रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट मैं स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड कर देता हूँ मैसेज। लेकिन मैं देखा तो कुछ दिन के बाद पता चला कि ये फेक है। तो फिर मैंने सोचा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये न्यूज़ पहुँचे कि ये जो रिक्रूटमेंट हो रहा है ये फेक है, जो लिंक आया है वो फेक है, सो दैट लोग जो है इसमें ट्रैप नहीं हो। हमारा ये मोटो। गिरिडीह में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चीता खारो गांव में अवैध महुआ शराब के बड़े कारोबार का खुलासा हुआ। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग ने कार्रवाई की। उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर लगभग 7000 किलोग्राम जावा महुआ को नष्ट कर दिया है और करीब 400 लीटर महुआ शराब को बरामद कर लिया। वहीं 5 महुआ शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। आपको बता दें कि जिले भर में उत्पाद विभाग की अवैध महुआ शराब कारोबार के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी लगातार जारी है, जिससे अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। झारखंड के मोस्ट वांटेड इनामी नक्सली मिथिलेश सिंह उर्फ दुर्योधन महतो ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। ये जानकारी हालांकि पुलिस विभाग की ओर से सामने नहीं आई है, लेकिन माओवादी ही इसे लेकर विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं। माओवादियों ने दुर्योधन को भगौड़ा तक बताया है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि रीजनल कमेटी मेंबर दुर्योधन संगठन का लाखों रुपया लेकर फरार हो गया। हालांकि इस बाबत कोई भी जानकारी पुलिस की ओर से नहीं दी गई है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता ओम प्रकाश। सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार नक्सलियों पर कार्रवाई की जा रही है और यही वजह है कि नक्सली लगातार या तो गिरफ्तार हो रहे हैं या फिर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसी में एक बड़ा नाम फिर सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से जो खबर छनकर सामने आ रही है उसके अनुसार दुर्योधन महतो उर्फ मिथिलेश सिंह ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं की जा रही है। बता दें कि ये रीजनल कमेटी मेंबर जो दुर्योधन महतो है, इस पर 15 लाख का इनाम घोषित है और कहीं ना कहीं पुलिस इसे लंबे अरसे से तलाश कर रही थी, लेकिन सुरक्षा बलों की दबिश के कारण इसने आत्मसमर्पण किया है। हालांकि पूरे मामले को लेकर अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है, लेकिन माओवादियों के तरफ से ये जरूर बातें कही जा रही हैं कि दुर्योधन महतो ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है और इससे पहले वो संगठन का मोटा पैसा लेकर भी फरार हो चुका है। देखना होगा कि इस मामले में पुलिस के द्वारा कब तक खुलासा होता है या फिर ये बात में कितनी सच्चाई है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। गिरिडीह जिले के मधुबन में जैन समाज के महापारना का आज दूसरा दिन है, जिसकी शुरुआत सुबह से हो चुकी है और इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में देश विदेश से जैन धर्मावलंबी पहुंचे हैं। प्रसन्न सागर जी महाराज की दिव्य वाणी को सुन रहे हैं। इस महापारना को जैन समाज ऐतिहासिक और यादगार बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। महापारना स्थल से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। जिन महानुभाव का नाम लिया है,
इस वक्त हम मौजूद हैं जैनियों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल मधुबन के मेला मैदान में, जहां पर 20 साल पहले यहाँ पे 20-25 साल पहले यहाँ पे एक समिति बनी हुई थी। वो कमेटी के द्वारा यहाँ पे जितना भी कचरा गिराया जाता था, सभी कचरा को 10 फीट गड्ढा खोदकर उसमें डाल दिया जाता था, उसको ढक दिया जाता था। 5 साल 10 साल के बाद उस कचरा को जब निकाला जाता था तो वो एक जैविक खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता था। माने जाने में कचरा यहाँ गिरा रहता है तो महकता, उससे बीमार का ज़्यादा शिकायत होता है। बच्चा जाता है स्कूल तो घूमने के समय नाक में भी उर्माल रखने से भी ज़्यादा महकता है, और जो जानवर मरता है उसको रास्ता में फेंक दिया जाता है। इससे दिक्कत है बहुत, पूरा कैंटोनमेंट का गंदा आता है और स्मेल देता है। हम लोग को आने जाने में रहने में बहुत दिक्कत होता है। हम लोग को स्कूल जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है और माल ढक के जाते हैं फिर भी बहुत प्रॉब्लम होता है। यहाँ प्रदूषण फैला रहा है जानवर फेंक के, इसे जल्द से जल्द हटाया जाए। तो आपने सुना ग्रामीणों को, व्यथा को। यहाँ पर पूरे रामगढ़ शहर का कचरा को फेंक दिया जाता है, यानी कि मरे हुए जानवरों को फेंक दिया जाता है, दूसरे गंदगी को भी यहाँ फेंका जाता है पूरे रामगढ़ शहर का। इसके कारण मुराम और आसपास के लोगों को यहाँ रहना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। इसके लिए ग्रामीण लगातार गुहार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इनकी सुनने वाला नहीं है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। बोकारो के एमजीएम स्कूल के 4 बच्चों का चयन खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए हुआ है। 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक मध्य प्रदेश में भारत सरकार की ओर से खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। एमजीएम स्कूल के 4 बच्चे मध्य प्रदेश में 2 फरवरी से 4 फरवरी तक अपने झारखंड राज्य का प्रतिनिधित्व गतका खेल में करेंगे। आपको बता दें कि गतका खेल पंजाब का पारंपरिक खेल है, जिसे खेलो इंडिया में शामिल किया गया। इन बच्चों का चयन दिल्ली में आयोजित गतका राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से बात की संवाददाता मृत्युंजय कुमार ने। बोकारो एमजीएम सेक्टर 4 के 4 बच्चों का सिलेक्शन खेलो इंडिया में गत्ता खेल में हुआ है, जो मध्य प्रदेश में 2 फरवरी से 6 फरवरी तक होना है। हम पहले तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि यह वो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन अंडर 17 में खेलो इंडिया के तहत इनका हुआ है, और बोकारो से पहली बार गत्ता खेल में ये सभी जो बच्चे हैं वो मध्य प्रदेश में खेलने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कोच से कि आखिर गत्ता खेल है क्या और कहाँ से इसका जो है वो आया है। गतका पंजाब का पारंपरिक खेल है, जो अभी भारत सरकार द्वारा इसको प्रमोट किया जा रहा है, और ये एक पारंपरिक खेल के साथ साथ जब ये खेल में कन्वर्ट हुआ तो इसके रूल्स रेगुलेशन चेंज कर दिए गए हैं, और आज ये पूरे देश में खिलाड़ियों के द्वारा खेला जा रहा है। देखिए, हम खिलाड़ी से भी बात करते हैं क्योंकि 4 खिलाड़ी का यहाँ सिलेक्शन हुआ है। ये खेल मैं पिछले 2 साल से खेल रहा हूँ और रेगुलर प्रैक्टिस पे रहता हूँ। सर हमें निर्देश देते हैं, जिस हिसाब से बताते हैं वो टेक्निक अच्छा से प्रैक्टिस करता हूँ और उससे अपने गेम में अप्लाई करता हूँ। झारखंड से खेल नहीं रहा, मेरा सिलेक्शन बिहार स्टेट से हुआ है। लेकिन आप झारखंड के स्कूल में तो पढ़ते हो? हाँ, झारखंड का स्कूल का नाम होगा सर। बहुत खुश हूँ, और खेलो इंडिया में अगर मैं कोई भी मेडल निकाल लेती हूँ, ऐसे तो गोल्ड लाने का मेरा मोटिव है, बट अगर कोई भी मेडल आ जाता है तो उसी के साथ मैं कंटिन्यू करूँगी और आगे ऐसे बहुत सारे मैचेस खेलती रहूँगी। एक चीज बताओ, इसके बारे में तुम कब जानी कि ये गतका खेल होता क्या, कब से जानकारी बताओ? जब मैं क्लास 6 में थी 2 साल पहले, तब मुझे पता चला कि गटका नाम का भी कोई स्पोर्ट मेरे स्कूल में आया है, तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम इसे खेलते हैं और इसे आगे बढ़ाते हैं। लगातार स्कूल में ही प्रैक्टिस करते हैं, स्कूल के बाद स्टे बैक में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, संडे को छुट्टी में सुबह आके प्रैक्टिस करते हैं, जब टाइम मिलता है हम लोग प्रैक्टिस करने आते हैं। खेल एक ऐसा एक इवेंट है जिसमें बच्चे डिसिप्लिन सीखते हैं, लीडरशिप क्वालिटी सीखते हैं, टीम एफर्ट सीखते हैं, और अपने आप को सक्षम बनाने के लिए ये लोग अपनी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक जो परिपोषण करना है वो खेल से मिलता है। हम कह सकते हैं कि बोकारो और झारखंड सहित पूरे देश में ये बोकारो का नाम रोशन करेंगी और बोकारो के लिए एक मुकाम हासिल करेंगी। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18, बोकारो। रांची में एजुकेशन फॉर ऑल कार्यक्रम के तहत आज मिनी मैराथन का आयोजन किया गया है। इसमें सैकड़ों की संख्या में स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और सर्व शिक्षा अभियान का संदेश दिया।
खास तौर से बात करें तो इसमें एनसीसी और एनएसएस के साथ साथ स्कूल के विद्यार्थी भी शामिल हुए। मिनी मैराथन में 3 किलोमीटर की दौड़ आयोजित की गई। मिनिया राइट का ये कार्यक्रम मोरहाबादी मैदान में आयोजित किया गया। शासन के निर्देश के आलोक में हम लोगों ने इसको 3 किलोमीटर का यहाँ आयोजन किया है। मोरहाबादी के आसपास जो यह पूरा एक राउंड यहाँ पर 3 किलोमीटर होगा और इसका जो थीम है एजुकेशन फॉर ऑल। जितने भी लोग हैं चाहे किसी भी स्तर के हों उनको सबको एजुकेशन देना प्राप्त हो और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ही इसे आप मान सकते हैं। हजारीबाग में बस स्टैंड के पास बना रैन बसेरा गरीब तबके के लोगों के लिए काफी कारगर साबित हो रहा है। नगर निगम की ओर से इसका संचालन किया जाता है। कई ऐसे मजदूर, रिक्शा चालक और राहगीर हैं जो गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। उन्हें रात्रि विश्राम में काफी सहायता मिल रही है। इतना ही नहीं, आश्रय गृह के कर्मचारियों की ओर से उन्हें न्यूनतम दर पर खाना भी मुहैया कराया जाता है। रैन बसेरा का जायजा लिया संवाददाता सुशांत सोनी ने। गिरा के उस कमरे में मौजूद है जहां हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि तमाम तरह के यहाँ पे लोग हैं जो रात्रि को विश्राम करते हैं और ये वैसे लोग हैं जो दैनिक मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, साथ ही साथ गरीब परिवार से विलोम करते हैं। ऐसे लोगों के लिए नगर निगम के द्वारा यहाँ पर इन लोगों को निःशुल्क सुविधा प्रदान की गई है। आइए हम इन लोगों से जानते हैं कि यहाँ के लोगों को क्या कुछ सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। क्या नाम हुआ? गौहर आलम नाम हुआ मेरा। कहाँ से है गौहर जी? पलामू से। कितने दिनों से रह रहे हैं यहाँ? 2 दिन से हम रह रहे हैं। क्या करते हैं यहाँ? आए हैं मजदूरी करते हैं जी। क्या कुछ सुविधा उपलब्ध करवाया जा रहा है? यहाँ हम आए तो देख रहे हैं कि बेडशीट वगैरह मिला है, कंबल वगैरह मिला है हमको सोने के लिए। हीटर भी लगा हुआ है, लैट्रिन बाथरूम का भी व्यवस्था है। हम और भी लोगों से जानेंगे कि और क्या कुछ यहाँ पर इन लोगों को सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। क्या नाम हुआ? गुड्डू कुमार से। कहाँ से है गुड्डू जी? बिहार से। कितने दिनों से रह रहे हैं? मैं आज आया हूँ सर। क्या लग रहा है यहाँ के कर्मचारी यहाँ किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं? यहाँ साफ सफाई फिर बढ़िया है, बेडशीट उलशीट है, हीटर उटर है, कंबल मिल जाता है, साफ सफाई, खाना उना के लिए फिर व्यवस्था हो जाता है। यहाँ पर साफ सफाई फिर बढ़िया है। हम यहाँ के जो भी प्रबंधक है जो इसकी देख रेख कर रहे हैं हम उनसे भी जानेंगे। क्या नाम हुआ? राम जी कुशवाहा मेरा नाम हुआ। राम जी, लोगों को क्या कुछ सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं? लोगों की सरकार की द्वारा जो चल रही है योजना, ये आश्रय गृह राहगीरों को जो भटक रहे हैं रास्ता और रात को जो इधर उधर सो रहे हैं उसको रेस्क्यू करके जहाँ से भी हजारीबाग के क्षेत्र से उसे लेकर के आते हैं। यहाँ हमारे लोग जाते हैं, हमारे टीम के लोग जाते हैं और यहाँ सुलाते हैं, उसे ठंड में नहीं सोने देते हैं। प्लस यहाँ बेडशीट से लेकर चादर से लेकर कंबल और रजाई और हीटर की व्यवस्था है। हजारीबाग के बस स्टैंड के समीप इस आश्रय गृह में लोगों को बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही साथ लोगों को किसी तरह का कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। योग गुरु बाबा रामदेव ने पीएम मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को देश के खिलाफ साजिश करार दिया है। गिरिडीह के मधुबन में मीडिया से बात करते हुए योग गुरु ने कहा कि देश विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है, पर शस्त्र ताकतों को ये नागवार गुजर रहा है। इसलिए भारत और पीएम को बदनाम करने के लिए डॉक्यूमेंट्री का कुचक्र रचा गया, जिसका देशवासियों को बहिष्कार करना चाहिए। जिस तरह से भारत पराधीनता की, गुलामियों की निशानियों को मिटाता हुआ सनातन गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है, ये भारत की जो शत्रु शक्तियां हैं, कुछ जो भारत विरोधी ताकतें हैं, उनको नागवारा गुजारा है। अब ऐसे में वो लोग कुछ ना कुछ तो षड्यंत्र करते ही रहते हैं। तो ये जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है, ये भारत को बदनाम करने के लिए, प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए, और इससे भी खतरनाक बात यह है, देश में सांप्रदायिक और जातीय विद्वेष फैला करके देश को गृह युद्ध में धकेलने के लिए, देश में आग लगाने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इस देश को इसका बहिष्कार करना चाहिए। जामताड़ा के डोकाडीह में मूर्ति विसर्जन को लेकर मचे बवाल के बाद लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए ढाबाकेन पंचायत में धारा 144 लागू कर दिया गया है। यही नहीं, सोशल मीडिया पर भी पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही नारायणपुर थाने में 80 नामजद और 400 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया।
बीडीओ प्रभाकर मिर्धा और सीओ प्रदीप महतो के साथ साथ नारायणपुर पुलिस के जवानों ने घटनास्थल पर कैंप किया और ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील की। फिलहाल डोकाडी गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है और प्रशासन ने हालात को काबू में करने का दावा किया है। इसके संबंध में अभी ब्रीफिंग मेरे पास नहीं है, चूंकि अभी विधि व्यवस्था को देखा जा रहा है, भसान कब हो जाएगा तब आपको बता पाएंगे। एफआईआर हो गया है? एफआईआर हो गया। कितने लोगों को आरोपी बनाया गया? ये नहीं बता सकते, क्योंकि अभी हम लोग मॉनिटर ही कर रहे हैं कंट्रोल रूम से, कहाँ कहाँ भसान हो गया कहाँ नहीं हुआ है, उस बिंदु पर भी समीक्षा नहीं की गई है। और एसपी साहब से कुछ जामताड़ा साइबर पुलिस ने चेंगाईडी गांव से एक शातिर करोड़पति साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधी असीम अंसारी ने साइबर अपराध के जरिए करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। छापेमारी के दौरान उसका एक सहयोगी जलालुद्दीन अंसारी मौके से फरार हो गया। असीम अंसारी साइबर अपराधियों द्वारा ठगी की गई राशि को बैंक खाते में खपाने और निकासी करने का काम करता है, जिसके लिए उसे कमीशन मिलता है। हाल ही में उसने लगभग 1 करोड़ की लागत से अपने गाँव में मकान बनाया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखते हैं हेडलाइंस।